सोनिया गांधी ने 2007 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2007 या उससे पहले गुजरात में, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। क्या उन्हें जेल हुई? मणिशंकर अय्यर ने, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को नाली का कीड़ा कहा। क्या उन्हें जेल हुई? क्या असद साहब ने ऐसे अल्फाज बोले? असद साहब जो हैं वो संवैधानिक दायरे में बोलते हैं, और सरकार से सवाल करना या सरकार पे तंज कसना ये हमारा संवैधानिक राइट है। करता उनके नेता बार बार ये देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों को बहकाने का तरीका है। और आजम साहब पे भी जो जितने भी मुकदमे हुए ना, वो सारे मुकदमे कांग्रेसी मुसलमानों ने ही लगाए। तो मुसलमानों को ये भी पहचानना है कि हमारा सच्चा रहनुमा कौन है और हमें बेवकूफ़ कौन बना रहा है। हमारे वोटों को इस्तेमाल करके जो 4 व्हीलरों में घूम रहे हैं और आज हमें पैदल चलने को मजबूर कर दिया है, अभी मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, इमरान प्रताप बड़ी घर तक पहुंच गए आजम खान के। इमरान प्रताप बड़ी कब कहाँ थे? 1989 में जब हाशिमपुरा हुआ था, ये वही कांग्रेस है। मुजफ्फरनगर मुरादाबाद हुआ था, ये वही कांग्रेस है। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? सलमान खुर्शीद के अल्फाज हैं कि कांग्रेस के जो हाथ सने हुए ना, मुसलमानों के खून से सने हुए। तो ये भी हमें देखना चाहिए, एक इमरान प्रताप बड़ी को नहीं देखना चाहिए। ज़मानत जब्त हो गई है और इंशाल्लाह उनका फिर वही हाल होगा। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं कि हम कांग्रेस जो है सबको साथ, सबका विकास लेके चलते हैं। आज आपको पता है उन्होंने विधानसभा लड़ने के लिए कौन सी सीट चुनी है? मेरठ की चुनी है, मुस्लिम सीट चुनी है। क्यों चुनी है? अगर वो ये भाईचारे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस को कहीं सीट से लड़ा के दिखा दें, उनको पता लग जाएगी कितने पानी में है। ये चीज़ें हैं। मुसलमान अब जाग रहा है और मुसलमान का एक लक्ष्य है इस समय अपनी क़यादत को मजबूत करना, और ये हमारा डेमोक्रेसी राइट है। ये हम कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों को पार्टी नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? तमाम लोगों की बनी हुई है। इमरान प्रताप बड़ी इन्हीं को जो है वोट करते रहते हैं, बीजेपी पर कुछ हमला नहीं करते। मेरे ख्याल से जितना MIM बीजेपी को टारगेट करती है या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जितना टारगेट करते हैं, उतना कोई नहीं करता। जब मुस्लिम सीट पे पहले होता रहा है कि कांग्रेस भी टिकट दे रही है, समाजवादी पार्टी भी टिकट दे रही है, बसपा भी टिकट दे रही है, तो उस वक्त जो है बिखराव होता था, उस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती थी, उस पर नहीं बोला जाता। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस समय मुस्लिम समाज से ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुस्लिम बहुल सीट हैं जैसे भोजीपुरा है या भिथरी है, मेरी उनसे ये अपील है कि वो ना समाजवादी को वोट दें, ना बसपा को वोट दें, ना कांग्रेस को वोट दें। इंशाल्लाह हम भोजीपुरा भी सीट जीत के दिखाएंगे और हम भिथरी भी सीट। MIM को वोट दीजिए, हमारी डायरेक्ट फाइट बीजेपी से होगी। आप बिखराव रोकिए, आप MIM को वोट करिए, हम सीट निकाल के जिताएंगे। सपा बसपा कांग्रेस को क्यों ना दे वहाँ के वोटर्स? भाई हम इन्हें देख चुके, 70-74 साल हम देख चुके। क्या हमारी हालत बदली? क्या हमें सिस्टम का हिस्सा इन लोगों ने बनाया? 4 बार सरकार आ गई, 4 बार मायावती जी की आ गई, तमाम साल जो थी कांग्रेस की रही। हम इन्हें क्यों वोट दें? हमने इन पे बहुत भरोसा जताया और ये हमारे भरोसे पे खरे नहीं उतरे। इसलिए हमारे पास पहले विकल्प नहीं था, अब हमारे पास एक बहुत शानदार विकल्प है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तौर पे हमारे पास विकल्प आ चुका है। हम असद साहब को क्यों नहीं माने? भाई असद साहब में एक सियासत के तौर पे सारी क्वालिटी मौजूद हैं। बैरिस्टर हैं, सलाहियत है, आवाज़ उठाते हैं गरीबों की, हमदर्द हैं। तो मेरे ख्याल से हमें आने वाले समय में इससे अच्छा लीडर पढ़े नहीं लिखे मिलता। तो अखिलेश यादव है, वो विदेश से पढ़ के आए। अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूँ, पर क्या अखिलेश यादव ने यादव समाज और मुस्लिम समाज के दोनों के लिए क्या बराबर काम किए? आप बताइए मुझे, बराबर काम किए? नहीं किए। अब वो आसिम आजमी तो जो है मुसलमानों से मिल रहा है और कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, अब फिर से एक बार जिता दो। अबू आसिम आजमी, महाराष्ट्र का जब चुनाव होता है, अबू आसिम आजमी साहब और भीमंडी से रईस शेख साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं देती है। असद साहब जब प्रचार के लिए जाते हैं तो उन्होंने लोगों से अपील की कि आप रईस शेख को और अबू आसिम आजमी साहब को वोट करिए, इनको जिताइए। और मैं समझता हूँ असद साहब की अपील के बाद में वो जीते हैं। अब वो यहाँ पर आ रहे हैं मुसलमानों को बरगलाने के लिए। क्या मुजफ्फरनगर का कांड नहीं हुआ? कहाँ थे वो आसिम आजमी? क्या वहाँ छोटी छोटी बच्चियों के रेप नहीं हुए थे?
कहाँ थे अबू आसिम आजमी? असद साहब तब भी गए थे मुजफ्फरनगर, अबू आसिम आजमी तो कहीं नहीं दिखे। और आप किस अबू आजमी की बात कर रहे हो जो विधानसभा में थप्पड़ खा जाता है? हमें शेर लीडर चाहिए, हमें दिलेर लीडर चाहिए जो हमारी बात को विधानसभा में रख सकें, जब ज़रूरत पड़े तो रोड पे आके हमारे लिए लड़ाई लड़ सकें। हमें अबू आसिम आजमी जैसा लीडर नहीं चाहिए और हमें अखिलेश जैसा लीडर नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि ओवैसी जब बोलते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, मगर उधर आजम खान बोलते हैं या कोई और मुस्लिम लीडर बोलता है उन्हें जेल हो जाती है। क्या संवैधानिक जो तरीका है, क्या उसमें किसी को बोलने से क्या किसी को जेल हुई है? सोनिया गांधी ने 2007 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, 2007 या उससे पहले गुजरात में, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। क्या उन्हें जेल हुई? मणिशंकर अय्यर ने, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को नाली का कीड़ा कहा। क्या उन्हें जेल हुई? क्या असद साहब ने ऐसे अल्फाज बोले? असद साहब जो हैं वो संवैधानिक दायरे में बोलते हैं, और सरकार से सवाल करना या सरकार पे तंज कसना ये हमारा संवैधानिक राइट है। तो इसमें जेल का कोई सवाल ही नहीं होता है। कहाँ से जेल हो जाएगी? आप बताइए, कोई गाली दी क्या कभी? तो संवैधानिक दायरे में बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता बार बार ये देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों को बहकाने का तरीका है। और आजम साहब पे भी जो जितने भी मुकदमे हुए ना, वो सारे मुकदमे कांग्रेसी मुसलमानों ने ही लगाए। तो मुसलमानों को ये भी पहचानना है कि हमारा सच्चा रहनुमा कौन है और हमें बेवकूफ़ कौन बना रहा है। हमारे वोटों को इस्तेमाल करके जो 4 व्हीलरों में घूम रहे हैं और आज हमें पैदल चलने को मजबूर कर दिया है, अब ये मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, इमरान प्रताप बड़ी घर तक पहुंच गया आजम खान के। इमरान प्रताप बड़ी कब कहाँ थे? 1989 में जब हाशिमपुरा हुआ था, ये वही कांग्रेस है। मुजफ्फरनगर मुरादाबाद हुआ था, ये वही कांग्रेस है। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? सलमान खुर्शीद के अल्फाज हैं कि कांग्रेस के जो हाथ सने हुए ना, मुसलमानों के खून से सने हुए। तो ये भी हमें देखना चाहिए, एक इमरान प्रताप बड़ी को नहीं देखना चाहिए। ज़मानत जब्त हो गई है और इंशाअल्लाह उनका फिर वही हाल होगा। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं कि हम कांग्रेस जो है सबको साथ, सबका विकास लेके चलते हैं। आज आपको पता है उन्होंने विधानसभा लड़ने के लिए कौन सी सीट चुनी है? मेरठ की चुनी है, मुस्लिम सीट चुनी है। क्यों चुनी है? अगर वो ये भाईचारे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस वो कहीं सीट से लड़ा के दिखा दें, उनको पता लग जाएगी कितने पानी में है। ये चीज़ें हैं। मुसलमान अब जाग रहा है और मुसलमान का एक लक्ष्य है इस समय अपनी क़यादत को मजबूत करना, और ये हमारा डेमोक्रेसी राइट है। ये हम कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों को पार्टी नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? तमाम आप जो लोगों की बनी हुई है। अखिलेश, इमरान प्रतापगढ़ी, इन्हीं को जो है कोट करते रहते हैं, बीजेपी पर कुछ हमला नहीं करते कहा जाता है। मेरे ख्याल से जितना MIM बीजेपी को टारगेट करती है या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जितना टारगेट करते हैं, उतना कोई नहीं करता। अच्छा, हम क्यों करें बीजेपी को? मैं अपना एक मानना है, मैंने हमेशा वोट समाजवादी को दिया, सेकुलर दलों को दिया। मैं सवाल क्यों करूंगा उनसे? भाई मैंने आपको वोट दिया है, मैं आपसे पूछूंगा कि 18% आरक्षण कहाँ है? भाई बीजेपी तो ये कहती है हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उन्हें तो क्लियर तौर पे कह दिया। अब जो वोट हासिल कर रहे हैं तो सवाल भी तो उनसे सवाल बनते हैं। अब आप बताइए मुझे, बिहार में क्या हुआ? अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं बिहार के अंदर 2nd नंबर के नेता माने जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आजम खान माने जाते हैं समाजवादी में। 60,000 प्लस वोट मिला उन्हें, 60,000 प्लस वोट मिला, मुसलमानों का मिला। वहाँ के जिला अध्यक्ष जो थे वो एक यादव समाज से आते थे। उन्होंने बड़ी आपत्तिजनक बात बोली अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के लिए। अपने लोगों से मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि कठुआ ना जीत जाए, हमारे समाज का वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र कर दो। उनकी आइडियो वायरल होती है। तेजस्वी यादव जो हैं उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दो। अब आप बताइए मुझे, ये M-22 समीकरण क्या इसलिए बना है कि हमारा वोट तो ले लें, पर हमारा आदमी जहाँ खड़ा होता है यादव वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हो जाता है साहब। तो अब ये राजनीति नहीं चलेगी। मुसलमान समझ चुका है, मुसलमान के पास कोई अल्टरनेट नहीं था। अब एक लीडर आ चुके हैं। आपने बिहार की बात की, लगातार जो है ये आरोप लगता है कि बिहार हरवा दिया, बंगाल में दाल नहीं गली। बिहार में 19 सीटों पे चुनाव लड़ा,
5 सीटें MIM जीती, 5 सीटों में 4 सीटों पे हमने बीजेपी गठबंधन को हराया। बीजेपी गठबंधन को हराया हमने, तो हम तो समझते हैं कहीं नुकसान नहीं हुआ। और डेमोक्रेसी हम क्यों सोचें भाई कि किसका नुकसान है किसका फ़ायदा है। अब बीजेपी को नहीं रोकना है आपको क्या? भाई नहीं, बीजेपी को रोकना है, अगर जिसे बीजेपी को रोकना है वो MIM से गठबंधन करें और वो अपना समाज का वोट लेके आए। हम अपने समाज का वोट लेके आते हैं। M बाई समीकरण बनाओ, MD समीकरण बनाओ। हमारे सदर मोहतरम ने कह दिया, शौकत साहब ने और ऐसा साहब ने, कि उत्तर प्रदेश के अंदर A to Z समीकरण चलेगा, हम सबको लेके चलेंगे। हमारा ये मुहिम समझ लो, हमारा ये टारगेट है, हम सबको साथ लेके चलेंगे और सही मायनों में जिस समाज को हक नहीं मिला है उस समाज को हक दिलाने की हम कोशिश करेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारा मुद्दा भाई चुनाव में शिक्षा का मुद्दा, विकास का मुद्दा, गरीबों के हक और हुकूक का मुद्दा। हम पर्टिकुलर किसी एक समाज के मुद्दे को लेके हम नहीं जा रहे हैं चुनाव में।